इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे। लोकतंत्र और विविधता की बात करेंगे। इसमें सबसे ओवरव्यू को देखते एक परिचय को देख लेते हैं इसमें किस बारे में आपको यहाँ पर कहा। इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एकोमोडेट in the last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. But language and region are not the only feature that give a distinct identity to people. यह हम ये कहते पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाएं और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। In this last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. But language and region are not the only feature that give a distinct identity to people. पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चढ़ने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc. देखिए कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने सांसारिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। In this chapter, we study how democracy responds to social differences, division, and inequalities. We begin with an example of public expression of social division. We then draw some general lesson about how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affect and is affected by these सोशल डाइवर्सिटीज। यहाँ देखिए कि इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतर और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका समान समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको शुरू होता है इस चैप्टर का जो पहला नाम है ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी यहाँ पर आपको शो की गई, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स की बात की गई है। यहाँ देखिए जो इमेज यहाँ पर दिया गया है, द पिक्चर यहाँ पर जो कहा गया, देखिए द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। देखिए इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, मतलब ये जो तस्वीर आपके यहाँ पर शो किया गया है, ये तस्वीर यहाँ देखिए इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। These represent the medal ceremony. These represent the medal ceremony of the 200 meters race in the 1968 Olympic held at Mexico City. The two men standing with clenched fist. The two men standing with clenched fist upraised and head bowed while the American national anthem was played are the U.S. athletes
are the US athletes Tommy Smith and John Carlos। यहाँ देखिए, यह 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए था मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। देखिए यहाँ पर क्या है कि दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, दे हैड ऑन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स रिस्पेक्टिवली। They received their medal wearing black socks and no shoes to represent black poverty देखिए यहाँ पर क्या कि इन्होंने क्रमशः ये अमेरिकी है। देखिए यहाँ ये जो अध्यापक दोनों थे, ये आपको दोनों अब अफ्रो अमेरिकी है। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। पहला जो आपको वो स्वर्ण जीता, दूसरा कांस्य जीता था। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेने। दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब है। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर जैसा पैदान भी पहना था। लेकिन आपको स्मिथ ने पहना था जो अश्वेत लोगों के। देखिए यहाँ देखिए क्या कि जो अश्वेत लोगों का आत्मगौरव का प्रतीक था, कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पर जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर रजत पर जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। यहाँ पर आपको they are African Americans. They had on the gold and bronze medal respectively. क्रमशः they received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States. The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman wore a WOR मतलब पहना था। wore a human rights badge on his shirt। badge on मतलब जो उसके सर पे चिपका हुआ लगा हुआ था। badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans। आगे कहता है, डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम। वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज political? Would you say that what they did was political? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest? If you were in the Norman's place, if you were in the Norman's place, what would you do? What would you do? देखिए यहाँ पर क्या अब देखिए यहाँ पर जो आपको ऑस्ट्रेलियाई धावक जो आपको पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार सिल्वर मतलब रजत, यहाँ पर देखिए रजत अपना सिल्वर मतलब रजत हो गया जिसे बोलते हैं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय समाज के क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या
क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे, ना अश्वेत थे। ना अश्वेत क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक उन्हें ऑस्ट्रिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन पर दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल में ही सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में आपको नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Uh, their medals were taken back. Taken back. Back home, they were subjected. Back home, they were subjected to a lot of criticism. Normal too suffered for his action and was not included in the Austrian team for the next Olympic. But their action but their action succeed in gaining international attention for the civil rights movement in the USA. Recently, the San Jose pronounced San Jose State University, of which they were former students, honor them and installed their estate in the their est- honor them यहाँ देख honor them and installed their honor them and installed their statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers in at his funeral. Smith and Carlos were fall bear देखिए आप पॉल बियर्स एट हिज फंडल। देखिए आप पॉल बियर्स मतलब कंधा अर्थी को कंधा देने को बोलते हैं, पॉल बियर्स बोलते हैं एट हिज फंडल। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पर जो आपको इस इसमें से कुछ खास चीज़ आप यहाँ देखिए जो ग्लोसरी आपको दिया गया तो यहाँ पर यह एक मूर्ति आपको देखिए यहाँ पे शो किया गया। इन 2005 द सैन जॉर्ज या सैन हॉज भी इसको बोलते हैं, द सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टॉल ए 20 फुट हाई स्क्रप्चर representing the protest by Tommy Smith and John Carlos. A photograph of the original medal ceremony in 1968 is on the top. 1968 is on the top. यहाँ देखिए क्या 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने देखिए 2005 में सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इनसेट में है। आगे यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया गया है, देखिए ग्लोसरी में महत्वपूर्ण जो शब्दावली है इसमें देखिए आपको शब्दावली में आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए की बात की गई, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। तो जो सिविल राइट मूवमेंट आपके यूएसए में है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन नागरिक अधिकार, देखिए द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए 1954 to 1968 देखिए रेफर्स टू
refers to a set of event and reform movement aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans led by Martin Luther King Jr. This movement practiced non-violent method of civil disobedience against racially discriminatory laws and practices. आगे यहाँ पे आपको कहता है क्या कि आंदोलनों अमेरिका में आपको नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच यहाँ पर है क्या घटना और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः सफल हुई। आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि अफ्रो अमेरिकन की देखिए आपको यहाँ पर है अफ्रो अमेरिकन की बात की गई है। अफ्रो अमेरिकन देखिए अफ्रो अमेरिका मतलब क्या होता है। अफ्रो अमेरिकी की बात की देखिए अफ्रो अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक आर द टर्म्स यूज टू रेफर मैनली टू द descendants of African who were brought into America as slaves between the 17th century and early 19th century। देखिए अफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। देखिए आपको अफ्रो अमेरिकन अमेरिकी या अश्वेत शब्द या उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर द ब्लैक पावर की बात आपको की गई है। द ब्लैक पावर अश्वेत शक्ति आंदोलन की बात यहाँ पर की। देखिए द ब्लैक पावर की बात की। देखिए द मूवमेंट emerged in 1966 and lasted till 1975 which was a more militant anti-racist movement advocating even violence if necessary to end racism in the US। देखिए अश्वेत शक्ति आंदोलन यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। आगे यहाँ पे एक आपको कुछ खास जो आपके यहाँ पर दिया गया तो उसको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे एक आपको है लेट्स डिबेट की बात कही गई है तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। लेट्स डिबेट यहाँ पर है तो लेट्स डिबेट की जो बात यहाँ पर आपको है तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सम दलित ग्रुप्स डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द UN कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रासिज्म इन डरबन इन 2001 demanding the inclusion of caste in the agenda of this conference। Here are three reactions to this move. Amandeep Kaur, a government officer, our constitution declare caste discrimination to be illegal. If some caste discrimination continues, it is an internal matter. I am opposed to this being raised. Raised in an international forum। ONM देखिए ONM समाजशास्त्री सोशलिस्ट समाजशास्त्री। I am opposed to this because caste and race are not similar divisions. Caste is a social division while race is a biological one। Raising caste in this conference on racism would mean equating the two। Ashok, a Dalit activist, the argument about internal matter is a way of preventing open discussion of oppression and discrimination। Race is not purely biological. It is as much a legal and sociological category as caste। Caste discrimination must be raised in this conference। Which of three opinions do you agree with most and why?
यहाँ जो कहा गया क्या कि कुछ दलित समूह ने देखिए कुछ दलित समूह ने 2001 में आपको डरबन हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। कुछ दलित समूह ने आपको क्या कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेद संयुक्त राष्ट्र कुछ दलित समूह ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेदी विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पे 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस पर आई देखिए यहाँ पर अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी जो आपके यहाँ पर अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी आपके यहाँ पर है, उसने कहा देखिए हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया और अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। देखिए ओएनएम समाजशास्त्री है, जाति और नस्ल एक देखिए जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय अर्थात बायोलॉजिकल होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दों को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दों को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। देखिए आपको असंगठित कार्यकर्ता है किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्र नहीं है, नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्र नहीं है मतलब बायोलॉजिकल नहीं है। ये जाति की तरह ही यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्र और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन को जातिगत भेदभाव का मसला ज़रूर उठाना चाहिए। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला ज़रूर उठाना चाहिए। इनमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं कारण बताइए। व्हिच ऑफ द थ्री ओपिनियंस डू यू एग्री विथ मोस्ट एंड व्हाई? व्हिच ऑफ द थ्री ओपिनियंस डू यू एग्री विथ मोस्ट एंड व्हाई? लेकिन इनमें से किस राय को आप सबसे अधिक मानते हैं कारण बताइए। व्हिच ऑफ द थ्री ओपिनियंस डू यू एग्री विथ मोस्ट एंड व्हाई? आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए यहाँ पे एक शुरुआत में एक यहाँ पर आपको है सैल्यूट किया गया देखिए माई सैल्यूट टू कार्लोस एंड स्मिथ विल आई एवर हैव टू करेज टू डू व्हाट दे डिड। देखिए माई सैल्यूट टू कार्लोस एंड स्मिथ विल आई एवर हैव द करेज टू डू व्हाट दे डिड। कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए एक खास चैप्टर 1 पूरी तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको है कि आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए क्या कि आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फेल्ट दैट आई हैड मोर इन कॉमन विद देम देन मैनी गर्ल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ माई ओन कंट्री। इज दिस एंटी नेशनल इशू जय मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मतलब समूह से पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? I made this group of girls from Pakistan and felt that I had more in common with them than many girls from other parts of my own country. Is this anti-national to feel so? आगे यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे कहा गया उसको थोड़ा-सा हम देखने का प्रयास आपके यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ एंड डिवीज़न की बात की गई है। समानताएँ, असमानताएँ और विभाजन की बात यहाँ पे आपको है। यहाँ पे आपको देखिए आपको क्या है कि डिफरेंसेस आपके यहाँ पर है। देखिए डिफरेंस में आपको समानताएँ आपके यहाँ पर हो गया। डिफरेंस से मतलब आपको समानताएँ हो गया और सिमिलरिटी मतलब डिफरेंस में असमानताएँ हो गया। सिमिलरिटी समानताएँ हो गया और डिवीज़न मतलब बँटवारा हो गया, विभाजन हो गया। तो पहले आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। The athletes in the example above
देखिए, the athletes in the example above were responding to social division and social inequalities. But does that happen only in society which have racial division? In the previous two chapter, we have already noted some other forms of social division. The example of Belgium and Sri Lanka. The example of Belgium and Sri Lanka. So both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. The social diversity can take different forms in different societies. यहाँ देखिए दिया गया ऊपर दिए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा इसको फिर से एक बार देखिए, डिफरेंसेज सिमिलरिटीज डिवीजन। डिफरेंसेस सिमिलरिटीज डिफरेंस समानताएं असमानताएं और विभाजन। समानताएं असमानताएं और विभाजन। समानताएं असमानताएं और विभाजन की बात कीजिए। सिमिलरिटीज डिफरेंसेस की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए डिफरेंसेज मतलब आपको क्या, डिफरेंसेज मतलब आपके यहाँ पर हो गया असमानताएं, सिमिलरिटीज आपको सिमिलरिटी समानताएं और डिवीजन मतलब विभाजन या बंटवारा। देखिए यहाँ पर देखिए the athletes in the example above were responding to social division, and the athletes in the example above were responding to social division and social inequalities. But does that happen only in society which have racial divisions? In the previous 2 chapters, we have already noted some other forms of social divisions. The examples of Belgium and Sri Lanka. The example of Belgium and Sri Lanka show both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. The social diversity can take different forms in different societies. देखिए ऊपर दिए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे थे। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। लेकिन बेल्जियम में अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग-अलग रूप में सामने आती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, देखिए ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। देखिए सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति देखिए। ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति देखिए। ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस मतलब सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। These social differences are mostly based on accident of birth. Normally, we don't choose to belong to our community. We belong to it. We belong to it simply because we were born into it. We all experience social differences based on accident of birth in our everyday life. यहाँ देखिए सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ था। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम यहाँ देखिए जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं।
हम अपने आस-पास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, लंबा हो, छोटा हो या नाटा हो, सबकी चमड़ी का रंग अलग-अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएँ, अक्षमताएँ अलग-अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ़ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। सिर्फ़ जन्म पर आधारित नहीं होते, कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होता है। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ-बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए समूहों की हर सामाजिक विभिन्नता देखिए यहाँ पे हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएँ लोगों के बीच बँटवारे का एक बड़ा कारण होती ज़रूर है, लेकिन यही विभिन्नता कई बार अलग-अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानता और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे। दोनों अमेरिकी थे। अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। पर इन तीनों में एक असमानता थी। समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार का अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग तरीके से सोचने लगते हैं। सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। यहाँ देखिए क्या दीज सोशल देखिए, these social differences are mostly based on accident of birth. Normally, we don't choose to belong to our community. We belong to it. We belong to it simply because we were born into it. We all experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female, and they are tall and short. They have different kinds of complexion. Have different kinds of complexion or have different physical abilities or disabilities, but all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on our choices. For example, some people are atheists. They don't believe in God. They don't believe in God or any religion. Some people choose to follow a religion other than the one in which they were born. Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. All these lead to formation of social groups that are based on our choices. Every social difference यहाँ देखिए difference does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way. Both were African Americans and thus different from Norman, who was white. But they were also all similar in other way. They were all athletes who stood against racial discrimination. It is fairly common for people belonging to the same religion. It is fairly common for people belonging to the same religion or to feel that they don't belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for people from different religions to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor person from the same family often don't keep close relation with each other for they feel they are very different. Thus, we
we all thus we all have more than one identity and can belong to more than one social groups. We have different identities. We have different identities in different contexts. We have different देखिए वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देखिए वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया एक यहाँ इमेज भी आपको शो किया गया है इमेज के साथ यहाँ देखिए एक कार्टून लाइक दिस कैन बी रीड बाय डिफरेंट पीपल टू मीन डिफरेंट थिंग्स व्हाट डज दिस कार्टून मीन टू यू हाउ डू अदर स्टूडेंट इन योर क्लास रीड दिस अब यहाँ पर देखिए जो इसमें कार्टून जो यहाँ पर दिया गया इस कार्टून में ये है कि इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा के अन्य छात्र छात्र इससे क्या अर्थ निकालते हैं? इसका क्या अर्थ निकालते हैं? तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है अपार्थिव का यहाँ पर फिर वही आपको दिया गया है रंग-भेद अपार्थ मतलब रंग-भेद एक यहाँ पर कविताएँ दी गई है। एक रोज़ किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर। यहाँ पे आपको कहा गया देखिए थोड़ा-सा इस चीज़ को देखिए कि आपको वन देखिए ये आपको यहाँ पर है हिडन आपको एक हिडन ये आपको देखिए हिडन अपार्थ देखिए मतलब क्या अप्रकट अंग भी देखिए वन डे समवन डग अप ए 20th century वन डे समवन डग अप ए 20th century and ends on this observation. Here is an interesting inscription. This water tap is open to all castes and regions. What could it have meant? That this society was divided, that some were high while others were low. Well, all right, then this city deserve burning. देखिए why did they call it the machine you seem like the stone age in the 20th century दया पवार ने लिखा था। फिर आपको आगे यहाँ देखिए मदर ने यहाँ पे लिखा है क्या कि डार्क डार्क slender body this was my mother drugged in the woods for a stick from morning on all the brothers sitting waiting watching for her. And if she didn't sell the wood all of us slept hungry. ये आपको वमन निबारकर ने लिखा था। यहाँ देखिए इसका अप्रकट रंग-भेद देखिए आप एक रोज़ किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह यह है यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख इस नर पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बँटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊँचे और बाकी नीचे थे? ठीक है फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर है। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? ये तो एंड 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। हाँ, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है देखो काली पत्नी दे वह माँ थी मेरी जंगल में गुम ठीक सुबह से रावण के हम सारे भाई साथ बैठते थे उसकी राह और अगर वह जलावन ना बेच पाते तो भूखे सो जाते थे। ये वामन निबारकर ने लिखा था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया ओवरलैपिंग एंड क्रॉस देखिए ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की बात की गई है। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग आपके यहाँ पर ओवरलैपिंग एंड क्रॉस डिफरेंसेस मतलब विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की बात यहाँ पर है। देखिए सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन समवन देखिए व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक्स एंड व्हाइट बिकम्स अ सोशल डिवीजन इन द यूएस बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर। आगे देखिए क्या है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं बेघर हैं भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी आपको दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे समुदाय के हैं वे दूसरे समुदाय के हैं तो इसे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। आगे यहाँ पे आपको कहा गया अ, देखिए इफ सोशल आप यहाँ पर क्या है कि इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर इट मीन्स दैट ग्रुप्स दैट शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट on one issue are likely to be in different sides on a different issues. Consider the case of Northern Ireland and Netherlands. Both are predominantly Christian but divided between Catholic and Protestants. In Northern Ireland, class and religion overlap with each other. If you are Catholic, you are also more likely to be poor, and you may have suffered a history of discrimination. In the
Uh, in the Netherlands, class and religion tend to cut across each other. Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich. The result is that Catholic and Protestant have had conflict in Northern Ireland, while they don't do so in the Netherlands. Overlapping social differences create possibilities of deep social division and tensions. Cross-cutting social differences are easier to accommodate। यहाँ पर जो आप कही गई है कि देखिए, अगर एक सी सामाजिक असमानता है कई समूहों में हो, अगर एक सी यहाँ पर कहा गया, देखिए, अगर एक सी सामाजिक असमानता है कई समूह मौजूद हो, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। देखिए, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जबकि सामाजिक विविधता एक दूसरे से गुज जाते हैं जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुज जाती है, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नता एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। फिर आप आगे यहाँ पे कहा, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। आज अधिकतर समाज में कई तरह के विभाजन दिखाई देते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। It does not matter. It does not matter whether the country is small or big. India is a vast country with many communities. Belgium is a small country with many communities. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community. In this sense, most countries of the world are multicultural. यहाँ पे देखिए क्या कि ये कहा गया, वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। देखिए, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज जिसको होमोजेनियस बोलते हैं, समरूप समाज में भी जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों का तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। अब देखिए, कुछ आपको वर्ड हैं यहाँ पे, उस वर्ड को देख लीजिए। सबसे पहले आप कहें कि होमोजीनियस सोसाइटी क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं समरूप समाज बोलते हैं। क्या होता है? देखिए, ये सोसाइटी दैट हैज़ सिमिलर काइंड्स ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस। देखिए, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता ज़्यादा गहरी नहीं होती है, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता ज़्यादा गहरी नहीं होती, उसी को हम होमोजेनियस सोसाइटी बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक वर्ड आपको यहाँ पे और दिया गया है। इस वर्ड को आप यहाँ पर देखिए, इसमें हिंदी में एक ही वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी में 2 वर्ड आपको यहाँ पर ग्लोसरी है, शब्दावली है। माइग्रेंट्स को समझिए, प्रवासी जिसे बोलते हैं। एनीबॉडी हू शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन वन रीजन और कंट्री। एनीबॉडी हू शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर रीजन विदिन ए कंट्री और टू अनदर कंट्री, यूजुअली फॉर वर्क और अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। माइग्रेंट किसे बोलते हैं? प्रवासी किसे बोलते हैं? एनीबॉडी हू शिफ्ट फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर रीजन विद इन ए country or to another country usually for work or other economic opportunity is called migrant हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो हमें इमेज पढ़ी थी उसमें साथ से देखिए क्या रीड दीज, ये तो हो चुका था। देखिए, यहाँ पे था एक इस इमेज को आप यहाँ देखिए, रीड दीज 2 poems by the writers. Why do you think the
पोस्ट इज टाइटल हिडन अपार्थेड। यहाँ पर कहा गया देखिए क्या कि इन दो देखिए इन दलित कवियों की इन 2 कविताओं को पढ़े, पोस्टर के ऊपर अप्रकट रंगभेद क्यों लिखा गया, इसको आप यहाँ पर देखिए। तो इसके यहाँ पे देखिए इस चैप्टर को हम यहीं तक फिनिश करते हैं, पूरी तरह से ये चैप्टर आपके यहाँ पर फिनिश होता है। फिर आपको ये अगला जो चैप्टर यहाँ पर है चैप्टर नंबर 6 आपके यहाँ पर इस चैप्टर की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे।